पानी की गहराइयों में इतने राज दबे हुए हैं कि सालों से लोग उन राजों को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन इसे जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतना ही उलझता जाता है। इन्हीं राज को सुलझाने के क्रम में कई लोगों ने पानी की गहराई में कुछ ऐसी चीजों का पता लगाया जो वाकई हैरान करती हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताते हैं जिनका पता हाल ही में समुद्र की गहराइयों में लगाया गया है। नंबर 8, बुल्गारियन अटलांटिस। वैज्ञानिकों ने बुल्गारिया में स्थित ब्लैक सी कोस्ट के पास एक ऐसी जगह का पता लगाया है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हजारों साल पहले इंसान रहा करते थे। ये जगह बुल्गारिया के मशहूर रोपोटामो रिवर के ठीक पास में ही है। जब गोताखोरों की टीम ने यहाँ पर समुद्र की पानी की गहराई में जाकर जांच पड़ताल की तो पाया कि यहाँ पानी के नीचे दर्जनों पुरानी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि कभी न कभी इस इलाके में लोगों की अच्छी खासी आबादी हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ इस क्षेत्र में पानी का स्तर बढ़ने लगा और धीरे धीरे ये पूरा हिस्सा समुद्र में समा गया। समुद्र की गहराई में वहाँ आज भी घरों के पिलर, बर्तन के टुकड़े और लकड़ी के दरवाजों से लेकर बड़े बड़े नावों के टुकड़े तक मौजूद हैं। जांच के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ये सभी चीजें 5th मिलेनियम BC के आसपास की हो सकती हैं। इतने हजारों साल बीत जाने के बाद भी ये सामान पानी की गहराइयों में सुरक्षित हैं। इसका कारण ये है कि जहाँ पर ये सभी चीजें मौजूद हैं वहाँ ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम है। ऐसे में वहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता। यही कारण है कि यहाँ मौजूद चीजों का अस्तित्व अब भी बाकी है। नंबर 7, इंका ऑफरिंग्स। बोलिविया और पेरू के बीच स्थित मशहूर टीटीकाका झील की गहराइयों में जब वैज्ञानिकों ने खोजबीन शुरू की तो वहां से उन्हें कुछ हैरान करने वाली चीजें मिलनी शुरू हुई। खोज के दौरान यहाँ पत्थर के बने कई छोटे छोटे बक्से मिले। जब इस बक्से को खोला गया तो उसके अंदर से सालों पहले पेरू के राजाओं द्वारा अपने हाथ में पहना जाने वाला विशेष ब्रेसलेट तथा लामा नाम के एक जानवर की आकृतियां मिली। ऐसे एक दो नहीं बल्कि इस तरह के कई बॉक्स अलग अलग आकार और रंग के इस झील में मिले। ऐसे में लोगों के जहन में एक सवाल आया कि आखिर इन बॉक्सेस को यहाँ किसने फेंका होगा। जब इतिहासकारों से इस बारे में जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि दरअसल पेरू में किसी जमाने में सूर्य को गॉड मानते हुए उसी की पूजा के लिए ये सभी चीजें झील में फेंकी जाती थी। ये झील वहाँ के लोगों के लिए एक पवित्र जगह थी जहाँ वो अपनी धार्मिक आस्थाएं पूरी किया करते थे। दूसरी मान्यता ये भी है कि वहाँ के लोग मानते थे कि ये एक पवित्र झील है जिसमें कुछ भी मन्नत मांगते हुए ये चीजें फेंकने से उनकी मन्नत पूरी होती थी। इसीलिए लोगों ने वहाँ इस तरह की चीजें फेंकी थी। नंबर 6, एबोरिजिनल आर्कियोलॉजिकल साइट। हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया देश वास्तव में पूरी तरीके से एक द्वीप पे बसा हुआ देश है। अध्ययन से पता चलता है कि जब पहली बार लोग इस द्वीप पे लगभग 65,000 साल पहले रहने आए थे तब इस द्वीप का क्षेत्रफल आज के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा था। इसका कारण ये था कि तब वहाँ पानी का स्तर आज से काफी कम यानी लगभग 262 फीट था। फिर कई हजार साल बाद यहाँ ऐसी स्थिति भी बनी जब यहाँ पानी का स्तर गिरकर 426 फीट पे चला गया, यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्र सूखा पड़ गया। इन जगहों पे धीरे धीरे लोग बसने शुरू हो गए, लेकिन फिर धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और जहां लोग किसी जमाने में अपनी बस्तियां बसाकर रहते थे वो पानी में समाते चले गए। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में कई बार ऐसी चीजें मिलती रही हैं जिससे पता चलता है कि कभी यहाँ आबादी रहा करते थे। आए दिन इन क्षेत्रों से बेहद अजीबोगरीब चीजें मिलती ही रहती हैं। हाल ही में यहाँ खोजबीन के दौरान बड़े बड़े जानवरों के कंकाल, पुराने जमाने के पत्थरों के बनाए हुए हथियार, औजार इत्यादि मिले थे। नंबर 5, अंडर वाटर क्वेरी डिस्कवरीज। समुद्र की गहराइयों में पुरानी चीजों का मिलना आम बात है, लेकिन कुछ समय पहले ब्रिटेन के 2 गोताखोरों को कुछ ऐसी चीजें मिली जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल ये गोताखोर समुद्र में गोता लगाते हुए काफी गहराई तक पहुंच गए। जब वो लगभग 60 फीट की गहराई पे चले गए तो वहां उन्हें बेहद पुराने लेकिन विशाल खंडहर का पता चला। इसी के आसपास उन्होंने और चीजें खोजनी शुरू की तो उन्हें थैले जैसा कुछ देखा। जब उन्होंने थैले को बाहर निकाला तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने आनन फानन में पुलिस को फोन किया। दरअसल उस थैले में 1000 डब्बों में बंद खतरनाक विस्फोटक रखे हुए थे। इनका उपयोग आमतौर पर खतरनाक बम बनाने में किया जाता है। ये विस्फोटक समुद्र की गहराई में कहां से आए थे अब तक ये पता नहीं लगाया जा सका। नंबर 4, आइस एज के फॉसिल्स। गल्फ ऑफ मैक्सिको तथा कैरेबियन सी के बीच स्थित युकाटन पेनिनसुला पानी के अंदर मौजूद विशाल गुफाओं के लिए जाना जाता है। जब खोजी दल यहाँ पहुंचा और इन गुफाओं के अंदर खोजबीन शुरू की तो उन्हें बेहद हैरान करने वाली चीजें मिलनी शुरू हुई। यहाँ मौजूद गुफाओं में बड़े बड़े जानवरों के कंकाल सुरक्षित तरीके से रखे हुए थे। वहां से लगभग 28 बेहद विशाल जानवरों के कंकाल निकाले गए। इनमें से कुछ कंकाल शेर, हाथी, बंदर, जंगली सुअर और बाघ इत्यादि के थे, लेकिन कई कंकाल ऐसे थे जिनके बारे में पता नहीं लगाया जा सका। वैज्ञानिकों ने जांच में ये जरूर पता लगाया कि कंकाल लगभग 10,000 साल पुराने हो सकते हैं। इतने पुराने होने के बावजूद समुद्र की गहराइयों में ये सुरक्षित इसलिए रह पाया क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का दबाव बेहद कम था। नंबर 3, इनवैल्यूएबल शिपरेक।
8 जून 1708 को स्पेन का एक विशाल जहाज बहुत अधिक मात्रा में सोने चांदी और बेशकीमती पन्ने लेकर अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान ब्रिटिश सेना ने इस जहाज को लूटने के उद्देश्य से उस पर हमला कर दिया। हमले के दौरान इस जहाज पर सवार 600 लोगों में से सिर्फ 11 ही बच पाए। साथ ही जहाज को भारी नुकसान हुआ और देखते ही देखते ये जहाज सभी बेशकीमती चीजों के साथ समुद्र की गहराइयों में समा गया। उस समय काफी कोशिशों के बाद किसी को भी इस जहाज का कोई अता पता नहीं लग पाया। लेकिन 2017 में WHOI नाम की एक संस्था ने कोलंबियाई सरकार को जानकारी दी कि जो जहाज लगभग 300 साल पहले समुद्र में डूब गया था, वो जहाज कोलंबिया की समुद्री सीमा में मौजूद है। इस जानकारी के पता लगते ही आनन फानन में कोलंबियाई सरकार ने कानून बनाते हुए घोषणा कर दी कि जहाज के कोलंबियाई सीमा में होने के कारण जहाज पर उनका ही हक है। लेकिन जिस संस्था ने जहाज की लोकेशन का पता लगाया था, उसने भी इस पे दावा कर दिया कि इसमें कम से कम आधा हिस्सा उसका भी होना चाहिए। जब ये खबर बाहर आई तो स्पेन और ब्रिटेन ने भी इस पे दावा कर दिया। इस जहाज पर एक के बाद एक देशों द्वारा दावा करने की बड़ी वजह यह है कि इस जहाज में इतने सोने चांदी के सिक्के और जेवर रखे हुए हैं कि आज उनकी कीमत 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। इसलिए हर कोई उसे हथियाना चाहता है। हालांकि ये जहाज फिलहाल कोलंबिया की सीमा में है, इसलिए इस पर कोलंबिया अपना अधिकार जता रहा है। कोलंबियाई सरकार ने इस जहाज को जल्द से जल्द वहां से निकालने के लिए अभियान शुरू करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। अब आखिर में ये खजाना किसका होता है, ये तो समय ही बताएगा। नंबर 2, रोमन शिप इन क्रोएशिया। हाल ही में क्रोएशिया में गोताखोरों की एक टीम ने लगभग 200 साल पुरानी एक नाव का पता लगाया है। गोताखोरों की टीम इसी तरह समुद्र की गहराइयों में गोते लगा रही थी। इसी दौरान इनका सामना कुछ अजीबोगरीब चीज से हुआ। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो ये एक बेहद ही विशाल नाव था। जांच में ये बात सामने आई कि संभवतः ये नाव 2000 साल पुरानी हो सकती है। इस नाव पर लगभग 600 बर्तन भी मौजूद थे। इसके अलावा कई और छोटी मोटी चीजें भी इस नाव पर मिली थी। नंबर 1, अंडर वाटर मोरक्कन सिटी। मोरक्को के अटलांटिक कोस्ट पर हाल ही में कई सारे हजारों साल पुराने नाव के अवशेष मिले हैं। यहाँ ऐसे अवशेष नियमित रूप से मिलते रहते हैं। लेकिन आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि यहाँ पर इन नावों को नहीं खोजा जा रहा है, बल्कि इस क्षेत्र में हजारों साल पुराने शहर ही खोजने की कोशिश हो रही है। दरअसल ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि किसी जमाने में इस क्षेत्र में एक बड़ा सा शहर हुआ करता था, लेकिन यह समय के साथ समुद्र की गहराइयों में समाता गया। उसी शहर को खोजने के लिए इन क्षेत्रों में लगातार आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपनी खोज करता रहता है। इस दौरान समुद्र की गहराइयों से मानव कंकाल समेत कई अजीबोगरीब चीजें प्राप्त होती रहती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिसकी ये तलाश कर रहे हैं वो कब पूरी होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।